साफ़ी साहब, बड़ी अच्छी तजावीज़ आपकी जानिब से दी जा रही। मुस्तकबिल में आपको लग रहा है शहबाज शरीफ और इमरान खान की मुलाकात हो? अयाज साहब फिर नाराज़ ना हो। एक तो मरियम, आप गलती आपकी होती है। मैंने गलती ये की कि गुस्ताखी की, इमरान खान साहब को दो तीन दफ़ा उनका नाम लिया अयाज साहब से पूछे बगैर। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि इमरान खान साहब की जो उनके मसले अपनी जगह, लेकिन ये दुहाइयाँ दूसरी तरफ से भी जल्द शुरू हो जाती है। बाकी सियासतदान भी बुलाना शुरू कर देते हैं कि फ़ौज को कभी ये कहा जाता है कि हमें इक़्तिदार दिलवाई जाए। जब वो इक़्तिदार हासिल करते हैं फ़ौज के ज़रिए, एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, पर उनसे ये कहा जाता है कि अब हमारी हुकूमत भी चलाई जाए। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब, अगर ये हम तसव्वुर करें कि आखिरी एरा था सियासत में मुदाखलत का, तो उनका अंजाम भी कोई अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि वो जो लाते हैं जिस तरीके से फिर निकालते भी उसी बेतौकीरी से। अच्छा। तो मेरे ख्याल में ये भी, इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और जो आप मुफाहमत की बात कर रही है, तो मेरे ख्याल में फ़रीक़ैन के पास इस वक्त उनकी मजबूरियाँ बहुत कम हो गई है। वो अपनी शराइत पे तो मुफाहमत कर सकते हैं। इमरान खान साहब जो चाह रहे थे, हम लाख कहें या उनके जो चाहने वाले हैं लाख ताबीलें दें कि वो उनका मकसद सिर्फ इलेक्शन करवाना था, अर्ली इलेक्शन, वो ऐसी बात नहीं थी। ये तैनाती उनकी पूरे तहरीक का एक बुनियादी नुक्ता था, जो उनकी मंशा के मुताबिक गालिबन ये गालिब इम्कान यही है कि उनकी मंशा के मुताबिक ये तैनाती नहीं हुई है। अब ये इन हालात में जब हुकूमत ने अपनी मर्जी से तैनाती कर ली है, अब इमरान खान साहब के मुतालिबे पे वो क्यों कर अर्ली इलेक्शन करेंगे? और अगर वो अर्ली इलेक्शन नहीं करेंगे तो फिर मुज़ाकरात का मकसद ही क्या है? तो मेरे ख्याल में मेरा अगला सवाल भी यही है कि हुकूमत ने तो आर्मी चीफ की तैनाती का मरहला तय कर लिया है। अब सामना है इमरान खान साहब के एहतजाज का। क्या खान साहब इस एहतजाजी तहरीक के जरिए क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात को मुमकिन बना पाएंगे?